नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रही होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो कैसे रह सकें। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रह सकते हैं। कार्ड्स निकालते हैं वन बाय वन। पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, सेकंड कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स and ace of pentacles. Okay, 8 of pentacles and swords के cards and fire sign, यानी कि यहाँ पे मोस्टली जो एनर्जीज निकल के आई हैं अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। ओके, अगेन फायर एलिमेंट, 4 ऑफ wands, यानी कि आपकी फ़िलहाल तो जो एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ में वर्कaholic ज़्यादा रहने वाली है। आपकी लव लाइफ से ज़्यादा आप अपनी करियर पे ज़्यादा मैनिफेस्ट या फिर आपका फोकस रहेगा। द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं नेक्स्ट 7 डेज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ देखो आपके लिए थोड़ा सा अलर्ट आए हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन आपको हो सकती है, बहुत ज़्यादा विचार आपको आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप फील कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। अपने वर्क एरिया में, अपनी स्टडी के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक आप हो सकते हो। बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हो या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना उसके आउटकम आपको कम मिल रहे हैं। कुछ दिनों से यहाँ पे एनर्जी भी ऐसी आ रही है और अभी भी ऐसी एनर्जी आई है, तो उसकी वजह से शायद आपका इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वर्क स्ट्रेस की वजह से, वर्कaholic की वजह से या फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से आप टेंशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, तो अचानक से कभी किसी को ऐसी कोई बात बोल दो जो आपके लिए अच्छी ना रहे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी बोले आप वो थोड़ा सावधानी के साथ आप बोलें, मन को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से कुछ ना कहें बट आपके अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहे। इंटरनली यहाँ पे आपके अंदर कुछ द्वंद्व चलता हुआ दिखाई देगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, या फिर आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके रिज़ल्ट के आउटकम के लिए कि आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए उसके लिए आप प्लानिंग बनाओगे। और बहुत सारे यहाँ पे आप अंदर ही अंदर कुछ सिक्रेटिव सा भी प्लान कर सकते हो अपने लिए जो फ्यूचर को लेकर के हो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो एक तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे थोड़ा शांत रखना है, और अलोन बिल्कुल मत रहना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अलोन रहना आपका ठीक नहीं रहेगा। अगर आप अलोन रहोगे तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस फील करोगे। अगर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में कभी भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो तो आप बिल्कुल भी अलोन ना रहना, ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आई है। एंड कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा अपना आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को गुस्से में या फिर सडनली ऐसी बातें ना बोल दे कि आपके ऊपर ही वो बात फ्यूचर में उल्टी पड़ जाए। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए है कि आप जिस भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, तो वो शायद थोड़ा उनको उनके फेवर में नहीं मिला है, पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिला। आपको लग रहा था कि आपका ये काम सफल हो जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर सडनली एकदम से ऐसी कोई चीज़ हुई कि आपके काम यहाँ पे बने नहीं है, या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटना हो सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इस चीज़ को लेकर के। अगर पहले से ही सावधानी रखोगे तो इस चीज़ में आप नुकसान से बच जाओगे और वो
कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मत लेना, अलर्ट रहना, ताकि आपके जो काम है वो सही तरीके से होते रहे। क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं कोई भी सावधानी हटाई अपनी ध्यान अपने काम से, तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव मिल सकता है। तो जो भी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, कोई स्टोरी के रिगार्डिंग है, या फिर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग है, जो आप उनको मनाने की कोशिश करो और कहीं गुस्से में आपने कुछ बोल दिया तो वो बनते बनती बात फिर से बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत अलर्ट रहना है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए हर तरीके से अलर्ट आ रहेगा, इस लव के तरीके से भी एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में ना आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलने वाला है। और जब दिमाग ज़्यादा चलता है ना, एयर एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है, तो विचार भी बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। हमारे मूड, हमारी एनर्जी जो होती है वो भी परिवर्तित होती रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी काम करो पहले सीधा सोचो समझो, उसके बाद कोई चीज़ बोलो या फिर कोई चीज़ करो। ये आपके लिए यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आई है। आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपकी हीलिंग हो जाए, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाए, जल्दी जल्दी आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्टेशन कर लो, जो भी आपकी विश है। आप चाहते हो कि जल्दी से सब कुछ, आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं हैं पूरी हो जाए। तो देखो यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इच्छाएं तो आपकी पूरी हो सकती हैं, बट कहना कि आप भी ना बीच बीच में काम करते करते आप खुद ही कोई ऐसी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी रह जाती है। जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने बताया कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। वो चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में या फिर आपके वर्क एरिया में कोई भी डिले आप फेस नहीं करोगे। बट अगर ये जो सावधानियां अगर नहीं बरती आपने, तो आपको डिले या नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर बहुत बड़ी अलर्ट आप लोगों के लिए आई है। जो जैसी सिचुएशन हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। आप सोचो कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, इस काम को इसी तरीके से करूँगा, या फिर मेरे बात करने का ये तरीका, मैं तो ऐसे रहूँगा। तो यहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को परिवर्तित करना पड़ेगा। थोड़े से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अगर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट लेकर के आते रहोगे, तो आप इस जो भी फाइनेंशियली लॉस से या फिर आपके नेगेटिव आउटकम से आप बच सकते हो, और आपको आपके काम में आगे सफलता मिलती रहेगी। कंटिन्यू आपका वर्क ठीक रहेगा। बट अगर आपने खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदला, सैड एनर्जी में रहे, भ्रमित रहे अपनी ईगो में, या फिर यूँ कह लिए अपनी ज़िद में, या फिर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपने आपको परिवर्तित ना करने की प्रवृत्ति में रहोगे, तो आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत आज नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा अलर्ट में रहना। आपको रियल में नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ऐसा एक बिग जजमेंट भी मिलने वाला है जो आपकी कर्मा के रिगार्डिंग हो सकता है। तो ये जजमेंट आप तभी प्राप्त कर पाओगे जो यहाँ पे गाइडेंस आपको दी गई है। तो अगर आप अपनी लाइफ में जजमेंट चाहते हो, डिले नहीं चाहते हो, आप अपनी जो भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आपके साथ जो यहाँ पे मैंने बताया है ये सिचुएशन बने, तो उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं, ताकि आप अपने सारे के सारे कामों को सही तरीके से कर पाओ। आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हो, वो आपकी विश या फिर आपके जो भी काम हैं, वो सारे आपके सपने जो भी हैं वो यहाँ पर पूरे हो जाएँ, और आप अपनी लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन आपकी मैनिफेस्टेशन है फ्यूचर के अंदर, वो सारी की सारी पूरी हो जाए। तो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में जो गाइडेंस आई है, अगर आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई भी इनमें से एक भी चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ कुछ भी हो, तो आप मेरी गाइडेंस को ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिचुएशन भी थोड़ी सी आपको रेजोनेट करने की कोशिश की है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो भी आपको हेल्प करेगी। साथ में आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भी अगर ये सिचुएशंस बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपका डिले ना बढ़े, आपके काम अच्छे तरीके से चलते रहें। मेक द एफर्ट्स। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है आपको एफर्ट्स कंटिन्यू लगाते रहने। अपने जो भी एफर्ट्स हैं, आपके वर्क है, उस पर आपको रुकना नहीं है। जो भी टास्क अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो ना, वो टास्क आपको कंटिन्यू परफॉर्म करते रहना है सही तरीके से। और दूसरी चीज़, आप अपने माइंड पे जो ये प्रेशर ले लेते हो ना,
अननेसेसरी का, कि छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर देती, किसी ने आपको कुछ कह दिया उसको दिल पे लेके बैठ जाते हो, उसको ही फिर माइंड में घुमाते रहते हो। तो वो सब चीज़ें मत करो। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को ना विचारों से जितना ज़्यादा फ्री रखोगे उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाओगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप अच्छे तरीके से बढ़ पाओगे, है ना। तो खुद पे कंट्रोल करने की थोड़ा सा कोशिश करो, एकदम से नहीं होगा बट धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो ज़रूर यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। और थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो पहले ही यहाँ पे आया है कार्ड, तो मैंने आपको पहले आपकी लव लाइफ के लिए अलर्ट भी बताया और दोबारा से यही कहा कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में देखो, चाहे कुछ भी चीज़ें ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर कुछ बोलने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आप सडनली कोई ऐसा रिएक्ट कर दो जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करनी है। अपने जो भी विवाद हैं उनको साइड में करके आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, फेथफुल रहो, तभी आपका रिश्ता निभ पाता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आपका रिश्ता फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ये। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की रिकन्सिलेशन के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके पार्टनर कहीं आपसे मूव ऑन कर गए थे, आप आगे बढ़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे वापस आ जाए नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप लोगों की दोबारा से रिकन्सिलेशन ना सही बट कहीं ना कहीं कोई कॉल मैसेज कॉन्टैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे आपके एक्स या फिर आपके पार्टनर कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि सबसे पहले खुद को प्यार करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे महत्व दो। जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद को महत्व नहीं दोगे तो सामने वाला तो वैसे ही आपकी कदर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई कदर करे तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी एक्शंस आप लिया करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी किया करो। हमेशा खुद को भी अनदेखा करना अच्छा नहीं होता। अनदेखा कभी कभी करो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो चीज़ें अच्छी होती हैं बट ऑलवेज़ नहीं करना चाहिए। कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम क्या एक्शन लेना है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्शन लिया कीजिए। ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है। मैंने आपको एक एक करके बहुत डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश की है। यहाँ से और देख लेते हैं अगर एंजल्स कुछ बताना चाहेंगे तो। गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्राइजेस डिटेल्स सब कुछ पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझको डीएम कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक्स करा सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी सिचुएशन चलेगी ना, ऐसा मत सोचना कि अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है और आपको अच्छा पॉजिटिव आउटकम नहीं हो रहा है तो वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। आपकी बिल्कुल सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा गाइडेंस अगर दी गई है उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े लॉस से भी बचोगे, सिचुएशन भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। देखो हमेशा हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती है कि हम सोचे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। तो कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे फेवर के या फिर हमारी पसंद के अपोजिट भी हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। बट सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है आस्क हेल्प फॉर अदर्स। आप चाहो तो दूसरों से मदद भी मांग सकते हो। और आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी न्यू डायरेक्शन चूज़ करते हो यहाँ पे, या फिर कोई नए तरीके से कोई चीज़ करते हो, तो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे येस का भी कार्ड है, अबंडेंस का भी कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। गाइस बैक टू बैक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। तो अगर आप ये सब गाइडेंस फॉलो करते हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में इन सब चीज़ों से बचते हो, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ही हासिल करोगे, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही हासिल करोगे, और आपके लाइफ में जो भी आप बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। बट वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ही मिलती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट टाइमिंग पे सारे रोल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो इस अकॉर्डिंग कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके। जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो भी अबंडेंस चाहिए, जो भी बिग हैप्पी चीज़ चाहिए, वो सब आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सको। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।